वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ऑगस्ट काम्टे के अनुसार चिंतन की 3 अवस्थाएं कौन सी है। तो यहाँ आप हेडिंग देखिए, काम्टे के का त्रिस्तरीय सिद्धांत क्या है। तो हम आंसर देख लेते हैं। काम्टे ने लिखा है, हमारी प्रत्येक प्रमुख अवधारणा हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती हैं। काम्टे की 3 दशाओं या आध्यात्मिक व्यवस्था इस प्रकार है। कल्पनात्मक या आध्यात्मिक व्यवस्था, तो ये हमारा पहला है। तो हम देखते हैं, आधुनिक युग की सामाजिक विचारधारा का विकास धीरे धीरे 3 स्तरों में माना गया है। इनमें सर्वप्रथम कल्पनात्मक स्तर है, जिसमें मनुष्य की बुद्धि विकसित नहीं थी। वह प्रत्येक घटना को किसी दैविक घटना का स्वरूप मानता था। उसका विश्वास था कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ हम देखते हैं वह सब किसी देवता या अलौकिक शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, संपूर्ण प्रकृति पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण है। वह बाहरी शक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है और उसी शक्ति की इच्छानुसार विश्व में सारी घटनाएं घटती हैं। इस विचारधारा को ही काल्पनिक या आध्यात्मिक विचारधारा कहा गया है, जिसका सार है कि काल्पनिक स्तर पर मनुष्य में विवेक तथा मानसिक का अभाव था, अतएव सभी घटनाओं को दैवी देवताओं, ईश्वर या अलौकिक शक्ति का परिणाम माना जाता था। तो जब हमारा पहले जो मानव थे उनके में बुद्धि का अभाव था, मतलब उनके पास जो माइंड थी बहुत ज़्यादा कम थी। तो जो भी चीज़ें होती, जैसे मौसम का बदलना, बारिश का होना, वर्षा ऋतु आना या पतझड़ होना, या फिर कोई भी घटना जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, बाढ़ आना, इन सभी घटनाओं को वो क्या समझते थे कि ये सब दैवी घटनाएं हो रही हैं, भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो इसी प्रकार से ये सब हो रहा है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बुद्धि का, जैसा इसमें बताया गया, उनके पास बुद्धि का अभाव था, नहीं था उनके पास माइंड उतना सोचने समझने के लिए। वो हर बात को काल्पनिक सोचते थे, काल्पनिक तौर पे, कि ये सब भगवान कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया है, सो इसी वजह से। तो अब हम दूसरा हेडिंग देख लेते हैं, भावनात्मक तथा तात्विक अवस्था। इस स्तर पर मानव मस्तिष्क का विकास होने लगा। अब मनुष्य अंधविश्वासी न रहकर प्रत्येक बात या घटना को तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करने लगा। वह सोचने लगा कि ईश्वर कौन और किस आकार का है। वह अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस सृष्टि का संचालन एक अदृश्य शक्ति ईश्वर है, जो कि निराकार, अदृश्य तथा गुणवाची है। उस शक्ति को न तो देख सकते हैं न सुन सकते हैं, केवल उनमें श्रद्धा तथा विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार एक निराकार एवं अदृश्य तथा अजनबी शक्ति में अर्थात ईश्वर में विश्वास करना ही भावनात्मक अथवा तात्विक अवस्था का गुण माना गया। तो यहाँ दूसरे वाले में बताया गया कि अब मानव में सोचने समझने की क्षमता आने लगी, वह अंधविश्वास को पीछे की ओर छोड़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। तो वो हर बात को तर्क के आधार पर समझना चाहते हैं। जैसे कि कोर्ट में आप गए हैं, आप अब कोई मुजरिम है, उसे या फिर फंसाया गया है, तो कोर्ट को सबूत चाहिए होते हैं। वो किसी की बात का भरोसा नहीं करता, उससे ठोस सबूत की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ें कब हुई, कैसे हुई, किसी ने देखा या उसका कोई रिकॉर्डिंग है, या उसको कोई ठोस सबूत चाहिए। तो उसी हिसाब से मानव अब तर्क के आधार पर जीने लगे थे और यह मान चुके थे कि हाँ, भगवान है, ईश्वर है, वो ना हम उन्हें देख नहीं सकते, वो हमें देख सकते हैं। ये सृष्टि भी उन्होंने ही बनाई है, उसका संचालन भी उन्होंने किया है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, बस उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट हेडिंग देख लेते हैं,
प्रत्यास्थात्मक या वैज्ञानिक अवस्था। यह स्तर विकास का अंतिम स्तर है। इसमें व्यक्ति केवल उन तथ्यों को स्वीकार करता है जिसका अनुभव किया जा सकता है। इस स्तर पर उस तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो अवलोकन के द्वारा स्पष्ट न हो या निरीक्षण या व परीक्षण एवं तर्क की कसौटी पर खरा न उतरा हो। इस स्तर पर यथार्थ ज्ञान का पता लगाया जा सकता है और यह विश्वास किया जा सकता है कि घटनाओं का पारस्परिक संबंध होता है। इस स्तर पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके घटना या घटनाओं के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है। वास्तव में यह स्तर वैज्ञानिक चिंतन का स्तर है जिससे नियम शाश्वत होते हैं। कुछ विद्वानों ने स्पष्ट रूप से माना है कि तर्क इस वैज्ञानिक व्यवस्था के आधार है और अवलोकन उनका साधन है। इस अवस्था में अंधविश्वास का स्थान तर्क ले लेता है। काम्टे के शब्दों में तर्क तथा अवलोकन का अपेक्षित सम्मिश्रण इस ज्ञान का साधन है। तो अब पूरे तरीके से मानव को पता चल गया था, उनका माइंड जो है वो ग्रोथ कर गया था कि क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अब वह ठोस, जैसे कि हमने बताया, उन्हें किसी मेन सबूत की ज़रूरत होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं, वैज्ञानिक पता करते हैं मानसून कब आएगा, बाढ़ कब आएगा, कहाँ पे कैसे बारिश होंगे, कितने दिन तक होंगे। अब ये सब वैज्ञान तो पता कर ही लेते हैं वैज्ञानिक लोग, तो इस हिसाब से यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो भी घटनाएं हमारी घटती हैं उससे पहले ही विज्ञान हमें अलर्ट कर देता है कि हाँ, ये घटनाएं घटने वाली हैं। तीसरे हेडिंग में आप देख रहे हैं कि जो मानव हैं अब वो ग्रोथ कर चुके हैं और उन्हें अब अच्छे से सब अच्छा बुरा उनका पता चल गया है और वैज्ञानिक आधार भी पता चल गया है। अब वह अंधविश्वास में नहीं है। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई हो और समझ में भी आई हो। फ्रेंड, ये 3 हेडिंग हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि पूछ लेगा। काम्टे के अनुसार चिंतन विचार उनके 3 बताइए, तो आपको लिखने होंगे और इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा। आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखने होंगे अच्छे से, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।